सुप्रभातम। आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी का सर्वासिद्धि नामक ग्रंथ के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान का स्वरूप के संबंध में कुछ प्रश्न बनाए हुए हैं। उन प्रश्नों के आधार पर अपन संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न मैंने बनाया है कि केवल ज्ञान का विषय क्या है। क्या है प्रश्न? क्या है? केवल ज्ञान का विषय क्या है? तो केवल ज्ञान के विषय के संबंध में कहते हैं सर्वद्रव्य पर्यायोसु केवलस्य। सर्वद्रव्य अर्थात सभी द्रव्य, पर्यायेषु उन द्रव्य की संपूर्ण पर्याय, केवलस्य केवल ज्ञान को जानता है। विषय क्या है? प्रश्न क्या था? केवल ज्ञान का विषय क्या है? तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि केवल ज्ञान जो है वह केवल ज्ञान संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण गुणों को और उनकी संपूर्ण पर्यायों को। पर्याय क्या होता है? ज्ञान जो है वह आत्मा की एक पर्याय है। ज्ञान गुण जो है आत्मा की एक पर्याय है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य एक पर्याय है, यह आत्मा की एक पर्याय है मनुष्य। त्रियंच, जानवर इत्यादि ये जो है पर्याय हैं। तो आत्मा की ऐसे पर्याय है। ऐसे ही केवल ज्ञान जो है वह ज्ञान गुण की पर्याय है, और वह ज्ञान गुण की पर्याय जो है सर्व द्रव्यों को और सर्व पदार्थों को, उनकी संपूर्ण पर्यायों को, संपूर्ण गुणों को जो अपना विषय बनाता है वह केवल ज्ञान का विषय है, और वह केवल ज्ञानी के ही होता है। अब बात आती है कि भाई आपने द्रव्य शब्द कहा था, वह द्रव्य क्या है? तो कहते हैं सद्द्रव्य लक्षणम, कि जिसमें उत्पाद हो, व्यय हो और द्रव्य हो, वह क्या है? वह है द्रव्य। जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं है वह द्रव्य नहीं है। अब उत्पाद व्यय द्रव्य किस में है? कह रहे संपूर्ण पदार्थों में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ जो हैं प्रति समय उत्पन्न होते हैं, प्रति समय नष्ट होते हैं और प्रति समय पर्याय रूप चेंज होते हैं। आप कहेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ है जो प्रति समय बदलती है? देखो, हम भी हैं, आप हैं, जो प्रति समय बदल रहे हैं। हमारे एक समय प्रति समय नए रूप में होते हैं और पुराने रूप में हमारी पर्याय घटित होती है। जैसे हमारा शरीर है, एक शरीर जो होता है धीरे धीरे करके रोज 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 विकास करता है। तो रोज उसका विकास करना है, और जो पर्याय छूट रही है, मतलब में इतने दिन बीत गए और ये नया दिन आ गया, तो बीत गए और नया दिन आया, इसका मतलब यह है उसमें द्रव्यपना है। कि जैसे ये पेन है, पहले ये प्लास्टिक था, जब इसको फिर पेन बनाया गया तो उसमें उत्पाद हुआ पेन रूप में। अब इस पेन का धीरे धीरे पुरानापन आ रहा है, ये पेन नया नहीं रहेगा, एक दिन यह पेन समाप्त हो जाएगा। तो इसमें उत्पाद व्यय द्रव्यपना जिसमें होता है वह द्रव्य कहलाता है। और पर्याय क्या है? जो चारों ओर से द्रव्य के प्रत्येक गुण को प्राप्त होती है। प्रत्येक गुण को जो प्राप्त करे उसका नाम है पर्याय। प्रत्येक गुण को, कोई सा भी गुण होगा उसकी पर्याय होगी। अपन गुण दोष देखते हैं ना, तो ये भी एक पर्याय हैं। कहते हैं, अगला प्रश्न है, एक आत्मा में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो कहते हैं एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्यः, कि एक साथ एक ज्ञान हो सकता है, दो ज्ञान हो सकते हैं, तीन ज्ञान हो सकते हैं और चार ज्ञान हो सकते हैं। ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि ज्ञान जो होते हैं वह एक साथ कितने हो सकते हैं? तो 4 हो सकते हैं।
कौन कौन से ज्ञान 4 हो सकते हैं? तो कह ले मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापरय ज्ञान हो गए, तो 4 हो गए। 1 होगा तो केवल 1 होगा तो केवल ज्ञान होगा, 2 होगा तो मति श्रुत होगा, 3 होगा तो मति श्रुत अवधि होगा, और 4 होगा तो मति श्रुत अवधि और मनापर्याय ज्ञान ही होगा। आत्मा में एक साथ होने वाले ज्ञान कौन कौन से हैं? तो कह रहे आत्मा में एक साथ ज्ञान तो केवल ज्ञान, 2 हों तो मति और शुद्ध ज्ञान, 3 हों तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान, 4 हों तो मति शुद्ध अवधि मनापर्याय ज्ञान। वे कौन कौन से ज्ञान हैं जो मिथ्या विपरीत भी होते हैं? तो कह रहे हैं 3 ज्ञान जो हैं वह मिथ्या और विपरीत भी होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। हमारा ज्ञान जो है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान रूप में है, और अपन में ही जो विशेष रिद्धि के धारी यदि कोई हो जाए, जो विशेष ज्ञानवान हो जाए, जिसको भविष्य दिखने लग जाए, तो अवधि ज्ञानी भी हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान जो हैं ये सुज्ञान भी होते हैं और कुज्ञान भी होते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने इस विषय को जाना है। कल जो है इसी के संबंध में अपन आगे की चर्चा क्रमशः करेंगे। धन्यवाद।